11th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए भूगोल का मॉडल पेपर बताने वाली हूं। तो जल्दी से देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के माध्यमों में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न होगा आपका। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? तो एडविन हबल ने। फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो तरंग व धाराओं के कारण। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो भौमिक विकिरण द्वारा। भारत का अक्षांशीय विस्तार है? तो 30 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी। जवारी वनों का मुख्य वृक्ष है? तो सुंदरी है, यानी कि मैंग्रोव। देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोई सी सैंपल अमेरिका देश की भूगोलवेत्ता है? वृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है और समुद्र तट पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार है। और ब्राजील देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील देश में। और हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा आम्र वर्षा को कहते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा, जो कि होगा, तो देखिए, तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो स्थल मंडल तो भूपर्पटी व मेंटल का ऊपरी भाग। अंतर्जनिक बल तो होगा भू आकृति निर्माण। पृथ्वी का कंबल तो होगा आपका जलवाष्प। भारत का क्षेत्रफल तो होगा आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लूनी नदी तो इसका होगा आपका राजस्थान। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो सीस्मोग्राफ कहते हैं। चट्टानों का अपने स्थान पर चटकना या टूटना क्या कहलाता है? तो अपक्षय। कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो CO2। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि। प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से बिना किसी डाउट के स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। पांचवा प्रश्न आपका, सत्य सत्य लिखिए। द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है? तो सत्य होगा। निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लाप्लेस ने प्रस्तुत की है? तो सत्य है। और खुले महासागरों में सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखा के पास मिलती है? तो सत्य होगा। विषैले रसायनों के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है? तो सत्य है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो सत्य होगा। अरब सागर का समुद्री जलमार्ग मुंबई को श्रीलंका से जोड़ता है? तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से बिना किसी डाउट के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका छठा प्रश्न, सातवां हो गया, आठवां हो गया, ये हो गया आपका 9वां प्रश्न, 10वां। इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी आपके लिए होने वाले हैं। तो देखिए, 17वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 18वां प्रश्न, 19वां हो गया, और ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो देखिए, इस तरीके से आपको कुल 20 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के इन सभी प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सहित कंप्लीट करिएगा।